वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाभारत से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, हो सके तो आगे शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 101, कौन द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके सामने अभ्यास कर धनुर्विद्या में पारंगत हो गया था? महाभारत में कौन द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके सामने अभ्यास करके धनुर्विद्या में पारंगत हो गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है एकलव्य। तो महाभारत में एकलव्य निषाद पुत्र थे। तो वो राजा निषादों के राजा हिरण्य धनु नामक निषाद के पुत्र थे और एकलव्य का मूल नाम अभिधुम्न था। एकलव्य का मूल नाम अभिधुम्न था। और हिंदू धर्म में और भारत के इतिहास में एकलव्य को अप्रतिम लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाने जाते एकलव्य। क्वेश्चन नंबर 102, अर्जुन ने द्रोणाचार्य के जिस मित्र को परास्त किया था उसका नाम क्या था? अर्जुन ने द्रोणाचार्य के जिस मित्र को परास्त किया था उसका नाम क्या था? इस क्वेश्चन का उत्तर द्रुपद, जो अखंड पांचाल के राजा थे और द्रौपदी के पिता थे और अर्जुन के ससुर थे। क्वेश्चन नंबर 103, युद्ध में जिस हाथी को भीम ने मारा था उसका नाम क्या था? महाभारत के युद्ध में जिस हाथी को भीम ने मारा था उसका नाम क्या था? इस क्वेश्चन का उत्तर अश्वत्थामा। तो महाभारत के युद्ध में जिस हाथी को भीम ने मारा था उसका नाम अश्वत्थामा था। क्वेश्चन नंबर 104, किसके द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने शांत किया था? किसके द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को कृष्णद्वैपायन व्यास ने शांत किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने शांत किया था। तो यहाँ पे अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य और उनकी कृपाचार्य की बहन कुपी के पुत्र थे अश्वत्थामा, और कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। क्वेश्चन नंबर 109, परशुराम ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र किसे दान दिए थे? परशुराम ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र किसे दान दे दिए थे? इस क्वेश्चन का उत्तर द्रोणाचार्य को। तो परशुराम ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र द्रोणाचार्य को दान में दे दिए थे। और द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज और धुतार्ची नामक अप्सरा की संतान थे। और परशुराम की बात करें तो परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठे अवतार थे। वो उसका भृगु वंश में उनका जन्म हुआ था। और परशुराम के पिता जमदग्नि और माता रेणुका है। और परशुराम के जैसे कि उनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीय को हुआ था, जैसे कि परशुराम की जयंती को अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को के रूप में मनाया जाता है। महाभारत में कर्ण, द्रुपद, द्रोणाचार्य के और भीष्म पितामह के गुरु थे द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 110, महाभारत में अश्वत्थामा कौन था? महाभारत में अश्वत्थामा कौन था? मैंने आपको पहले ही बताया। क्वेश्चन के उत्तर अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उनकी माता का नाम कृपा था। क्वेश्चन नंबर 111, द्रोणाचार्य का हनन करने वाले धृष्टद्युम्न और शिखंडी तथा पांडवों के 5 लड़कों को किसने मार डाला था? द्रोणाचार्य का हनन करने वाले धृष्टद्युम्न और शिखंडी तथा पांडवों के 5 लड़कों को किसने मार डाला था? इस क्वेश्चन का उत्तर अश्वत्थामा ने मारा था। क्वेश्चन नंबर 112, महाभारत में गांधारी ने कितनी बार अपने आंखों की पट्टी खोली थी? महाभारत में गांधारी ने कितनी बार अपने आंखों की पट्टी खोली थी? इस क्वेश्चन का उत्तर 2 बार। जब दुर्योधन लड़ने जाता है तब खुली थी, और आखिर में जब दुर्योधन मरण पथारी पर सोया हुआ था तब खुली थी। जब सब कौरव मर गए थे तब खुली थी। क्वेश्चन नंबर 113, वुकोदर बल्लव किसके अन्य नाम है? इस क्वेश्चन का उत्तर भीम के अन्य नाम है वुकोदर बल्लव।
क्वेश्चन नंबर 114, भीम का विवाह किसके साथ हुआ था? भीम का विवाह किसके साथ हुआ था? इस क्वेश्चन में द्रौपदी, हिडिंबा और बलंद्रा से हुआ था भीम का विवाह। तो जैसे कि कुंती ने 5 अलग देवताओं का, जैसे कि 5 पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, युधिष्ठिर के बाद भीम, भीम के बाद अर्जुन और वो उसके बाद नकुल और सहदेव जुड़वा थे, अश्विनी कुमार के अंश थे नकुल और सहदेव। और द्रौपदी ने यमराज का आह्वान करके युधिष्ठिर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, और पवन देव का आह्वान करके भीम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, और इंद्र का आह्वान करके अर्जुन को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, और माद्री द्वारा कुंती ने अश्विनी कुमार का आह्वान करके नकुल और सहदेव को जुड़वा पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 115, भीम और हिडिंबा का पुत्र कौन था? इस क्वेश्चन का उत्तर घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी महाभारत के युद्ध में। यहाँ पे घटोत्कच का नाम घटोत्कच कैसे था? वो घट हाथी मस्तक, घट मतलब घट जैसा हाथी मस्तक था, प्लस उत्कच इसे केस उसके सर के बाल नहीं थे, और घट जैसा हाथी का मस्तक था, हाथी जैसा मस्तक था, कड़े जैसा, इसलिए उसको घटोत्कच कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 116, भीम में कितने हाथियों का बल था? भीम में कितने हाथियों का बल था? इस क्वेश्चन का उत्तर 10,000 हाथियों का बल था भीम में। क्वेश्चन नंबर 117, किसने इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर घटोत्कच ने। क्वेश्चन नंबर 118, घटोत्कच नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ था? घटोत्कच नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ था? इस क्वेश्चन का हाथी के मस्तक जैसा और केस शून्य होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 119, युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किसने किया था? महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मयासुर या मई दानव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 120, राजसूय यज्ञ, शिशुपाल वध, ध्रुत क्रीड़ा वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? इस क्वेश्चन का उत्तर सभा पर्व में है। क्वेश्चन नंबर 121, महाभारत में राजसूय यज्ञ किसने करवाया था? महाभारत में राजसूय यज्ञ किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर युधिष्ठिर ने करवाया था महाभारत में राजसूय यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 122, मगध नरेश जरासंध किसका पुत्र था? महाभारत के अनुसार मगध नरेश जरासंध किसका पुत्र था? इस क्वेश्चन का बृहद्रथ का पुत्र था मगध नरेश जरासंध। मगध वर्तमान में बिहार में था। क्वेश्चन नंबर 123, भीम ने किसके शरीर को 2 हिस्सों में विभक्त कर मृत्यु प्रदान की थी? भीम ने किसके शरीर को 2 हिस्सों में विभक्त कर मृत्यु प्रदान की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर जरासंध। तो भगवान श्री कृष्ण के इशारे से, उनकी बुद्धि से भीम ने जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में विभक्त कर मृत्यु प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 124, जन्म के समय किसके 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थी? जन्म के समय किसके 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थी? इस क्वेश्चन का उत्तर शिशुपाल के 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थी। क्वेश्चन नंबर 125, श्री कृष्ण ने किसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने किसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर शिशुपाल। यहाँ पे शिशुपाल भगवान विष्णु का ही द्वारपाल था, जिसे कि सनकादिक मुनियों ने शाप दिया था। वे जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे, और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण थे, और अंतिम तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने थे। क्वेश्चन नंबर 126, शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का उत्तर महाकवि माघ द्वारा रचित है शिशुपाल वधम महाकाव्य। यहाँ पे शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था शिशुपाल। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुक्म ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी, और श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण कर ले आए थे,
और उन्होंने प्रेम विवाह किया था श्री कृष्ण ने रुक्मणी से। और शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। वह गधे की तरह रो रहा था और माता पिता उससे घबराकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत वीर होगा और उनकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने बाल स्थित नेत्र और 2 भुजाएं का परित्याग कर देगा। तो भगवान श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसके नेत्र और 2 भुजाएं अलग हो गए थे शरीर से। क्वेश्चन नंबर 127, युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह किस महर्षि ने दी थी? युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह किस महर्षि ने दी थी? इस क्वेश्चन का उत्तर महर्षि नारद। तो महर्षि नारद ने दी थी युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह। यहाँ पे महर्षि नारद हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक है महर्षि नारद। वे स्वयं वैष्णव और वैष्णवों के परमाचार्य तथा मार्गदर्शक है नारद मुनि। महर्षि नारद का वाद्य वीणा है। महर्षि नारद का जन्म कब हुआ था? ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया को हुआ था। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को। क्वेश्चन नंबर 128, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ी बाधा कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर जरासंध, क्योंकि उसने अनेक राजाओं को बंदी बना रखा था। क्वेश्चन नंबर 129, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में किसने स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वीकार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 130, किसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। तो महाभारत यहीं से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131, पार्थ किसका दूसरा नाम था? पार्थ किसका दूसरा नाम था? इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन का दूसरा नाम था पार्थ। तो अर्जुन की माता कुंती का एक नाम पुथा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को पार्थ कहा है। क्वेश्चन नंबर 132, द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? महाभारत के अनुसार द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 133, भगवान कार्तिकेय का वाहन क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर मोर। भगवान कार्तिकेय का वाहन है और साउथ में इन्हें मुरुगन नाम से प्रसिद्ध है माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, द्रोणाचार्य का वध महाभारत में युद्ध के कौन से दिन हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर 15वें दिन हुआ था द्रोणाचार्य का वध महाभारत के युद्ध के। क्वेश्चन नंबर 135, कुंती पुत्र अर्जुन के पोते का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का उत्तर परीक्षित। कुंती पुत्र अर्जुन का पोता था। तो जैसे कि अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था और अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र परीक्षित था और परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था। क्वेश्चन नंबर 136, श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय है? इस क्वेश्चन का उत्तर 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता में और 700 श्लोक है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महान उपदेश दिया था वो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। तो कुरुक्षेत्र में ज्योतिषार नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का महान उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 137, विचित्र वीर्य की माता का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का उत्तर सत्यवती। विचित्र वीर्य और चित्रांगद की माता थी सत्यवती। सत्यवती का एक नाम मत्स्यगंधा भी था और सत्यवती और पराशर से कृष्णद्वैपायन वेदव्यास का जन्म हुआ था। और वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की, संकलन किया। और महाभारत किसने लिखा था? तो गणेश जी ने लिखा था। गणेश जी और वेदव्यास ने कहाँ महाभारत लिखा था? तो वर्तमान में उत्तराखंड के व्यासपोथी नामक स्थान में लिखा था, हिमालय में। और जैसे कि महाभारत की रचना में 3 साल का समय लगा था वेदव्यास और गणपति को और भगवान श्री गणेश को। और जैसे कि 1 लाख से भी अधिक श्लोक है महाभारत में। महाभारत एक महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 138, अज्ञातवास के दरमियान राजा विराट के महल में अर्जुन किस नाम से रहे थे? इस क्वेश्चन का तो बृहनला नाम से रहे थे। अज्ञातवास के दरमियान राजा विराट के महल में अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 139, कौन राजा विराट के महल में रसोईया वल्लभ बने थे? इस क्वेश्चन का उत्तर भीमसेन।
राजा विराट के महल में रसोइया वल्लभ बने थे और कीचक का वध किया था अज्ञातवास के दरमियान राजा विराट के महल में। क्वेश्चन नंबर 140, अज्ञातवास के दरमियान राजा विराट के महल में कौन सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे थे? अज्ञातवास के दरमियान राजा विराट के महल में कौन सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 141, अर्जुन का किरात वेशधारी शंकर से युद्ध और पाशुपतास्त्र की प्राप्ति का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? इस क्वेश्चन का उत्तर वन पर्व में अर्जुन का किरात वेशधारी शंकर से युद्ध और पाशुपतास्त्र की प्राप्ति का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 142, अजगर रूपधारी नहुस ने किसे पकड़ा था? अजगर रूपधारी नहुस ने किसे पकड़ा था? इस क्वेश्चन का उत्तर भीम ने पकड़ा था। क्वेश्चन नंबर 143, नल दमयंती आख्यान नलोपाख्यान सावित्री सत्यवान की कथा का वर्णन किस पर्व में है? इस क्वेश्चन का उत्तर वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में सावित्री सत्यवान की कथा का भी वर्णन है और नलोपाख्यान का भी वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 144, महाभारत में जयद्रथ कहाँ के राजा थे? महाभारत में जयद्रथ कहाँ के राजा थे? इस क्वेश्चन का उत्तर सिंधु प्रदेश के राजा थे महाभारत में जयद्रथ। और जयद्रथ 100 कौरव थे और 100 कौरव में ज्येष्ठ सबसे दुर्योधन और 100 कौरव की एकमात्र बहन दुशला थी। दुशला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। और जैसे कि जयद्रथ धृतराष्ट्र का दामाद था, धृतराष्ट्र और गांधारी का दामाद था। क्वेश्चन नंबर 145, दुर्योधन और कौरव की एकमात्र बहन कौन थी? इसका आंसर आपको पहले ही बता। इस क्वेश्चन का दुशला, दुर्योधन और कौरव की दुशासन, जो दुर्योधन ने सबसे बड़ा था उसके बाद दुशासन आता है, तो दुशला एकमात्र बहन थी। और दुर्योधन और 100 कौरवों के माता पिता कौन थे? पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी थी। क्वेश्चन नंबर 146, महाभारत में जयद्रथ को क्या वरदान प्राप्त था? महाभारत में जयद्रथ को क्या वरदान प्राप्त था? इस क्वेश्चन का जयद्रथ को मारेगा, जो भी जयद्रथ को मारेगा और जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा तब उसके सिर के भी हजारों टुकड़े हो जाएंगे। जयद्रथ को जो भी मारेगा और जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा तब उसके सिर के भी हजारों टुकड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 147, अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए किसने चक्रव्यूह की रचना की थी? अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए किसने चक्रव्यूह की रचना की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 148, महाभारत युद्ध में किसने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया था? तो किसने अभिमन्यु को छल से मारा था? इस क्वेश्चन का उत्तर जयद्रथ ने महाभारत में जैसे कि चक्रव्यूह का दरवाजा बाहर से सबको बंद कर दिया था और सबको रोक के रखा था जयद्रथ ने। और आखिर में अभिमन्यु पर, निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से जयद्रथ ने वार किया था और बहुत ही क्रूर कृत्य किया था सभी कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु पर। क्वेश्चन नंबर 149, किसने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर देगा? किसने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अब उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर देगा? इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन ने। क्वेश्चन नंबर 150, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, अर्जुन के धनुष्य का नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर गांडीव अर्जुन का धनुष्य था। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों। और हमारा ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी हम हमारे नॉलेज शेयर करते हैं तो
आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं। क्योंकि हमारे जो ड्रीम के भी जीके चैनल है, हमारा सर्वग्राही नॉलेज होता है, हर क्षेत्र का नॉलेज शेयर करने की हम पूरा प्रयास करते हैं। इतिहास हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, हिंदू धर्म का इतिहास हो, हिंदू धर्म का तो लगभग मोस्ट ऑफ वीडियो हमने अपलोड कर दिए। फिर भी हम अभी तो जितना भी हिंदू धर्म के बारे में जितना भी जाने उतना कम ही, अभी तो 10% ही हमारे लिए है। मोर देन 150 से भी ज़्यादा हिंदू धर्म के बारे में वीडियोस है हमारे चैनल में, और 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हिंदू धर्म के बारे में, इतिहास के बारे में, महाभारत रामायण के बारे में हमारे चैनल में है। तो आप वो विजिट कर सकते हो, क्योंकि वो नॉलेज, जब हमारे धर्म की बात आई तो माँ बाप के संस्कार की बात आती है। तो कोई आपके बारे में धर्म में नॉलेज होगा, धर्म के बारे में अच्छा नॉलेज होगा, तो कोई ऐसा बोलेगा मेरे माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए। क्योंकि ये कहीं पैसे से आप में नॉलेज नहीं ले सकते। स्कूल में भी आपको ये सीखने नहीं मिलेगा। स्कूल में क्या होता है आप जानते हो, स्कूल में महाभारत रामायण इसका डिटेल में, इतना डिटेल में आपको जानने को नहीं मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को, वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।